गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9th में संचयन पुस्तक का पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है हामिद खां, इसके बारे में समझाऊंगी। मतलब इस पाठ का जो सार है वो मैं आप आज को समझाऊंगी। और इसके लेखक हैं एस.के. पोर्टेकार्ट। तो सबसे पहले जो लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है, उन्होंने खुद की यात्रा का वर्णन किया है कि वे स्वयं जो है एक बार तक्षशिला में घूमने के लिए गए थे, वहाँ के खंडहर देखने के लिए गए थे। तो उस समय का जो पूरा वर्णन है वो उन्होंने इस पाठ में किया है। तो ये जब लेसन शुरू करते हैं सबसे पहले उसमें आता है कि तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर, आगजनी का अर्थ होता है कहीं पे जब आग लग जाती है, ठीक है। तो जैसे कि वो आग लगने की खबर, ये होता है ना दंगे आतंकी जो है दंगे करते हैं तो चीजें जला देते हैं, तो वहां पे जो आग लगी उस खबर को पढ़कर लेखक को हामिद खां की याद आ गई। तो उसके बारे में अब लेखक जो है पहले उन्होंने ये बताया है, तब उनके मन में क्या बात आती है वहाँ आगजनी की खबर पढ़ करके, जब उन्हें हामिद खां की याद आती है तो वो लेखक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां को इस आगजनी से बचा लेना। अब देखो, लेखक तो हिंदू हैं लेकिन हामिद खां मुसलमान है, फिर भी दोनों में कितना प्रेम है, यानी सहृदयता की भावना है। तो वो कैसे हुई थी इसके बारे में अभी पाठ शुरू होता है। एक बार लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए वहां गया। तो वहां कड़कती धूप थी, भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो स्टेशन से जैसे ही उतर के गांव की तरफ चल दिए तो वहां जो गांव थे छोटी छोटी भीड़ी गलियां थी, बहुत तंग गलियां थी, उसमें घूम रहे थे। भूख लगी हुई थी, प्यास लगी थी, कहीं पे कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी, आसपास कोई होटल नहीं दिख रहा था भी कहीं से पे बैठ के खाना खा लें और अपनी भूख को शांत कर लें। तब ऐसे ही उन तंग गलियों में बहुत मच्छर थे, बदबू आ रही थी, बड़े परेशान थे। तब इतने में उन्हें रोटियां सेकने की सौंधी सी खुशबू आई भी कहीं पे रोटी बन रही है। अब जब भूख लगी हो ना और रोटी बन रही है तो उसकी खुशबू, सब्जी की खुशबू वो हमें जो है कुछ ज़्यादा ही आने लगती है। तो इसी तरह से लेखक को भी रोटियां सेकने की सौंधी सी खुशबू आई तो उन्हें लगा कि ये यहाँ आसपास जरूर ये होटल है। तभी वो चलते हुए जा रहे थे तो उन्हें एक होटल देखा। जब वो होटल के अंदर गए वहाँ पर एक पठान जो है नीचे मुंह किए रोटियां सेके जा रहा था, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था कि कोई आया है तो क्या है। एक लड़का मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए भाग करके काम कर रहा था। अब लेखक वहां बैठ गए, तब पठान ने अपना सिर ऊपर उठाया और लेखक से पूछा भी हाँ कैसे। तो लेखक ने कहा क्या यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है। तब उसने बोला, पठान ने, जो हामिद खां था, उसने कहा हाँ सालन और सब्जी रोटी ये मिल सकती है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं खाऊंगा। तब वो जो पठान था वो लेखक से उसका परिचय पूछने लगा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये ना लेखक का परिचय पूछ रहा है। तब लेखक ने बताया कि मैं एक हिंदू हूँ और मालाबार से आया हूँ, मतलब हिंदुस्तान से ही आया हूँ। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हिंदू होते हुए और मुसलमानी होटल में खाना खाने के लिए बैठा है। तब उसने लेखक से पूछा क्या तुम हिंदू होकर के एक मुसलमानी होटल में खाना खाओगे, ये अब पसंद आ जाएगा। उसने कहा कि हाँ मैं जरूर खाना खाऊंगा। तब उसने, लेखक ने ये बताया कि हमारे वहाँ पर यदि किसी को बढ़िया खाना, बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो वो बेझिझक मुसलमानी होटल में जाते हैं। तो इस तरह से ये जो बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा पठान को। तो उसने कहा ठीक है बैठिए। फिर उसने उसे चपातियाँ और सालन यानी वो खाने के लिए दे दिया और वो
खाने के बाद जब लेखक की भूख शांत हो गई तब वो फिर उसके साथ बातें करने लगे। तब उसने लेखक ने हामिद खान को बताया कि हमारे हिंदुस्तान में यानी हमारे वहाँ पे मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ पर दंगे नहीं के बराबर होते हैं और वहाँ मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे ही गांव में यानी हमारे ही नगर में कोडुगुल्लर स्थान है वहाँ पर हुई थी। हमारे राज्य की कोडुगुल्लर जगह है, नाम है उसका, वहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान हैं ये आपस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते बल्कि प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहते हैं। जब लेखक की ऐसी बातें हामिद खान ने सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ भी ऐसा भी होता है। तब उस पठान ने लेखक को बताया कि जैसे आपने हिंदू होते हुए मुझसे ये सारी बातें की है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमानों से ऐसी बात नहीं करता, बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हमें आतंकवादी यानी आतताइयों की औलादें समझते हैं। जो यहाँ पे हिंदू हैं वो हमें आतताइयों की औलाद समझते हैं यानी आतंकी समझते हैं और वो हमसे इस तरह से खुल के बात नहीं कर सकते जैसे आपने बात की है। तब लेखक ने खाने के पैसे हामिद खान को दिए तो हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ आए, आपने मुझसे ऐसी बातें की, आपने मुझसे ऐसे प्यार भरा स्नेह भरी बातें जो की, ये सुनकर मेरा मन जो है बड़ा प्रफुल्लित हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मेहमान मानता हूँ आपको। मेहमान से खाने के पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन लेखक ने जिद की और जबरदस्ती 1 रुपया उसके हाथ में थमा दिया। तब हामिद खान ने 1 रुपया ले लिया और उसे वो वापस दे दिया और कहा कि जब तुम हिंदुस्तान में जाओगे तो वहाँ जाकर के किसी मुसलमानी होटल में जाकर के इन पैसों से खाना खाओगे और तब इस अपने भाई हामिद खान को याद भी करोगे। तब जो है वहाँ से लौट करके जो वो लेखक थे वो तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी फिर हामिद खान को नहीं देखा, लेकिन उसकी वो मुस्कान, उसकी प्यार भरी बातें और उसके द्वारा खाने के पैसे नहीं लेना, उसे मेहमान मानना, ये सब बातें जो है लेखक को बहुत याद आती थी। इस प्रकार लेखक ने जब समाचार पत्र में आगजनी की खबर को पढ़ा तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरे हामिद खान को कहीं इस आग में कुछ न हो जाए। यानी वो प्रार्थना करने लगा कि हामिद खान को कुछ ना हो, इस आगजनी में उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, वो ठीक ठाक से रहे, क्योंकि वो उसके साथ उसका बहुत अपनापन सा हो गया था, अपनेपन का भाव पैदा हो गया था लेखक के मन में हामिद खान के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ये पाठ तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है कुछ तो हम छोटे छोटे प्रश्न भी बनाते हैं और कुछ प्रश्न जो पाठ के पीछे दिए जाते हैं वो भी करते हैं। तो पाठ के पीछे दिए गए जो प्रश्न हैं वो 6 प्रश्न हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आप ये वीडियो देख के इस पाठ को अच्छी तरह समझ लेना और बुक में से इस पूरे पाठ को विस्तार से पढ़ भी लेना। और यदि कोई कठिन शब्द लगते हैं तो उसका एक बार आप अर्थ याद कर लोगे तो आपको पूरा पाठ बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब काम कर लेना। थैंक यू।